गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, फसलें और सब्जियां। प्लांट्स ऑफ सेम टाइप ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। विशेष अवधि में विशेष क्षेत्र में एक प्रकार के उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहा जाता है। सेम टाइप एक जैसे, पर्टिकुलर पीरियड विशेष अवधि, पर्टिकुलर एरिया विशेष क्षेत्र। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट क्रॉप्स विभिन्न फसलें, डिफरेंट सीजन्स विभिन्न मौसम। विभिन्न फसलें विभिन्न मौसमों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले आर ग्रोन इन विंटर सीजन i.e. यानी दैट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। गेहूं और जौ जैसी फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, यानी नवंबर से अप्रैल तक। दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट एंड कॉटन आर ग्रोन इन समर सीजन i.e. यानी दैट इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। फसलें जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट और कॉटन मीन्स कपास जैसी फसलें गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं, यानी जून से अक्टूबर तक। दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर while brinjal, pumpkin and gourds are grown in summer. गोभी, फूल गोभी, मूली, बीन एंड मटर जैसी सब्जियां सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, यानी सर्दियों के दौरान उगाई जाती हैं, ड्यूरिंग दौरान। वाइल जबकि, ब्रिंजल बैंगन, जबकि बैंगन, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियां समर गर्मियों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है सुटेबल कंडीशन फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए उपयुक्त स्थिति। टू ग्रो वेल डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सीजन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोयल। अच्छे से विकसित होने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों को विभिन्न प्रकार की जलवायु, मौसम और विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। नोइंग द सुटेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हेल्प्स इन ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स। विभिन्न प्रकार के बीजों को अंकुरित होने के लिए उसकी उपयुक्त स्थिति को जानना एक अच्छी फसल, बेटर क्रॉप्स, अच्छी फसल उगाने में हेल्प करता है। राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सोयल विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। चावल और जूट क्ले सोयल में पैदा होते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वाई मोर राइस इज ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। यही कारण है कि वेस्ट बंगाल और उसके आसपास चावल अधिकतर चावल पैदा होता है। व्हीट इज ग्रोन इन द लूमी सोयल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब और उत्तर प्रदेश की लूमी सोयल में गेहूं पैदा किया जाता है या उगाया जाता है। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सोयल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जैसी सैंडी सोयल में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन द ब्लैक सोयल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। मध्य और पश्चिमी भारत की ब्लैक सोयल में कपास को उगाया जाता है। Tea plants need moist soil and grow well on the slopes of hilly areas like Assam, Nilgiri and Darjeeling.
चाय के पौधे नम सोयल, चाय के पौधों को नम सोयल की आवश्यकता होती है और असम, नीलगिरी और दार्जिलिंग जैसे हिली एरिया की ढलानों पर इनका विकास अच्छे से होता है। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सोयल ऑफ द प्लेन्स और हिल्स, प्लेन्स और हिल की सूखी मिट्टी में मक्का अच्छे से उगाया जाता है। अनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सोयल, प्याज और मूंगफली को अच्छी से सूखी सैंडी सोयल की आवश्यकता होती है। कोकोनट ग्रोज इन कोस्टल एरिया लाइक केरला एंड गोवा, केरला और गोवा जैसे कोस्टल यानी तटीय एरियो में कोकोनट उगाया जाता है यानी नारियल उगाया जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर फसल पौधों को उगाने की प्रथा कृषि कहलाती है यानी उगाने की प्रथा को कृषि कहा जाता है। दिस हैज टू बी डन टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कंट्री देश, पॉपुलेशन जनसंख्या, आबादी, एंटायर संपूर्ण, एक देश की संपूर्ण जनसंख्या को खिलाने के लिए यह किया जाता है। A good crop adds to the wealth of a country, एक अच्छी फसल एक देश के धन को जोड़ती है। वेल्थ मीन्स धन, एड मीन्स जोड़ना।